नमस्कार, मैं हूं अनंत कुमार। आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं इस वक्त हूँ गोमिया प्रखंड का यह स्वांग नेहरू हाई स्कूल का फुटबॉल मैदान है और यहाँ पर JBKSS का एक बहुत आम सभा हुआ है जिसमें जयराम महतो सीधे यहाँ पर आए हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि गिरिडीह लोकसभा के लिए खुद की उम्मीदवारी के लिए घोषणा कर दिए हैं। आइए सीधे जानते हैं जयराम महतो से इस संबंध में उनका क्या कहना है। जयराम जी, ये पूरे झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, कहाँ आप लड़ेंगे? देखिए, हम लोग गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा अभी तय है और बाकी जैसा हम लोग का पर्यवेक्षक का टीम हम लोग को सूचना देगी उस अनुसार हम लोग वहाँ अपने प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। चूँकि हम लोग थोड़ा सा लिमिटेड सीटों पर ही लड़ेंगे, पहला चुनाव है, प्लस हमारे पास संगठनिक ढांचा, युवाओं का आक्रोश भले है, जोश भले है, लेकिन सिस्टमेटिक ढांचा अभी तक तैयार उतना बेहतर नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है अपने जोश के सहारे और अपने आक्रोश के सहारे हम लोग कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट में आएंगे और युवाओं के सहयोग और माताओं का आशीर्वाद और बुजुर्गों का सहयोग तो हमें रिजल्ट बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल हम लोग लिमिटेड सीटों पर ही लड़ेंगे। गिरिडीह लोकसभा कौन लड़ेंगे? गिरिडीह लोकसभा से उम्मीद है कि हमारा स्वयं ही हमारी दावेदारी प्रस्तुत की जाएगी गिरिडीह लोकसभा में और हम स्वयं गिरिडीह लोकसभा से लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कहाँ से? धनबाद से लड़ेंगे, हजारीबाग से लड़ेंगे, कोडरमा से लड़ेंगे। ये पूरे जो कैंडिडेट होंगे, आपका जैसा कि हमेशा बयान आते रहा है कि शिक्षित लोगों को देना चाहिए। हाँ, मैं तो क्या आपका सभी पढ़े लिखे लोग? हाँ, मैंने जो हमारी जो क्वालिफिकेशन होगी वो कम से कम मिनिमम ग्रेजुएशन लेवल की होगी। एक दो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो 90% 95% जो हमारे कैंडिडेट घोषित किए जाएंगे वो कम से कम बैचलर डिग्री के छात्र होंगे। विधानसभा में भी यही? हाँ, विधानसभा में हमारा यही क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा। वहाँ भी कम से कम बैचलर डिग्री उनके पास होनी चाहिए। झारखंड में अभी पूर्व मुख्यमंत्री कही या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। पूरे आदिवासी समाज बहुत दुखी है। 42 सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। पूरे आदिवासी समाज बहुत दुखी है। 42% आदिवासी नाराज हैं मुख्यमंत्री के गिरफ्तार होने पर। देखिए, नाराज़गी स्वाभाविक है, लेकिन मेरा मानना है इसके लिए, हालांकि अगर पहला पक्ष रखा जाए तो ये कहीं ना कहीं केंद्र जो एजेंसियां हैं जैसे कि ED है, CBI है, ये ऑटोनोमस बॉडी होती है और ऑटोनोमस बॉडी यानी कहीं ना कहीं वो स्वतंत्र कार्य करती है। तो मेरे अनुमान से और मेरे विवेक से ये चीज़ें सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो 50 साल राज करे, इसलिए वो मैंने विपक्ष को ही समाप्त करना चाहती है, जो कि लोकतंत्र के हिसाब से उचित नहीं है। ठीक है, ED का सम्मान होना चाहिए, अगर कोई गलत है, दोषी है तो ED उनके पास जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बायस्ड होकर सिर्फ विपक्ष को ही खोज कर ED को भेजेंगे। आप अगर सच में ED को अगर लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अनुपालन करके ED अगर काम कर रही है तो 2-4 BJP के भी विधायक सांसद रडार में आने चाहिए, क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा टाइम पर BJP की सरकार रही है। देश में भी सबसे बड़ा संकट क्या लगता है? क्या लोकतंत्र खतरे में है? देखिए, जिस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो लोकतंत्र का सही चेन होना चाहिए वो तो नहीं दिख रहा है। आप देखिए जो मुद्दे क्या हैं। आज देखिए, राष्ट्रपति मैडम बिल्कुल उनके कद को बोना करके रख दिया गया है। हालांकि मुझे ये कहना नहीं चाहिए, मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मुझे अपने विवेक के अनुसार ये कहना पड़ रहा है कि राष्ट्रपति की एक गरिमा होती है। हम लोग बचपन से पढ़ें, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, मैंने भारत देश के प्रथम नागरिक होते हैं और उनको किसी कार्यक्रम में बस इसलिए नहीं बुलाया जाता है क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री का छोटा ना पड़ जाए। क्योंकि ये रूल है कि अगर राष्ट्रपति उस कार्यक्रम में गेस्ट बन के जाएंगे तो प्रधानमंत्री को उनका स्वागत करना होगा खड़ा होकर और प्रोटोकॉल के तहत। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो दिखने को आ रही है कि अब राष्ट्रपति केवल मतलब सहयोगी बन के रह गए, जबकि राष्ट्रपति एक स्वतंत्र, उनसे संवैधानिक दृष्टिकोण से भारत का संवैधानिक प्रधान होते हैं। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि देश का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन अभी राजनीति। हाँ बिल्कुल, वो भारत का प्रियम्बल में भी लिखा है कि इंडिया इज ए सेकुलर, वो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। और भारत का संविधान 25 भी कहता है कि अगर किसी धर्म को आप मानते हैं तो अंतःकरण से, यानी अपने भीतर से मानिए। लेकिन हमारे नेता जो हैं अपने संवैधानिक पदों में रह के डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, वो इंटरनली सहयोग कर सकते हैं, इंटरनली कोऑपरेट कर सकते हैं, सबका अपना अपना आस्था है, तो सही बात है। लेकिन अंततः उसे भारत की जो ढांचा है, भारत के जो प्रियम्बल है, जो भारत का लोकतंत्र का आधार है, उसके अनुसार चलना चाहिए। देश में सबसे पहले क्या लोकतंत्र को बचाना जरूरी है? उसके लिए क्या ये केंद्र सरकार जो है बैठी, उसके विपक्ष में जिस तरह से इंडिया अलायंस बना था, तो ये देखिए, इंडिया अलायंस के पास भी चेहरा नहीं है अभी। ठीक है, मैं भले नीतीश कुमार जी पलटू राम जाने जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है तो देश के उम्मीद भी जुड़ता है। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी नो डाउट पढ़े लिखे होंगे, लेकिन है तो परिवार का अंग, है तो उसी महाराजा परिवार से। इन्होंने ना दुख देखा है, ना तकलीफ देखा है, ना झारखंड या फिर भारत देश की दर्द को देखा है। ये तो हमेशा राजशाही परिवार का अंग रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है इंडिया जो गठबंधन है, अगर NDA अगर सरकार बनाती है तो उसमें इंडिया गठबंधन भी दोषी है। उनके पास मजबूत विपक्ष नहीं है और उनके पास मजबूत चेहरे नहीं है और ना उनके पास मजबूत स्ट्रेटजी और प्लानिंग मेकर है। तो आपके पास क्या है? संविधान? देखिए, हमारे पास, देखिए, हम लोग तो एक आवाज़ हैं, क्योंकि हम लोग जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, एक स्थानीयता की लड़ाई है, राज्य की लड़ाई है।
हम लोग जो हमारे जमीन जंगल का गला घोटा जा रहा है उसकी आवाज़ को मजबूती देंगे और हमारे साथ जुल्म ना हो उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। सरकार किसी की बने, पक्ष की बने या विपक्ष की बने, हम अपने अधिकार को उनसे लड़कर लेंगे। जैसे दक्षिण भारत के लोग, उनको इंडिया एनडीए से मतलब नहीं होता, वो अपने एमपी चुनते हैं। ममता दीदी भी वही करती है, अपना कट्टर बंगला लोगों को एमपी चुनती है, अपने अधिकार को लड़ के लेते हैं। तो हम भी झारखंड में एक माहौल क्रिएट करेंगे कि सरकार जिसकी हो, मान के चलिए अगर लगा तो भारत की ये खूबसूरती है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी से कहती हैं जब वो हुआ करते थे कि आप अगर देश हित के लिए काम उठा रहे तो विपक्ष भी आपके साथ है। तो ऐसा अगर हमें लगेगा कि देश हितार्थ का बात है, अगर देश की सुरक्षा का बात है तो हम लोग समर्थन देंगे। लेकिन फिर लगेगा कि आप अडानी जी के लिए हंसदेव को उजाड़ेंगे तो समर्थन वापस लेंगे। कहने का मतलब है सरकार को समर्थन देना और वापस लेना वो देश की स्थिति के अनुसार होगा। हम लोग देश के शत्रु नहीं हैं। अगर हम निर्दलीय भी चुन के जाते हैं लेकिन किसी गंभीर मुद्दे में से, गंभीर मुद्दा देश की इंटरनल सिक्योरिटी, गंभीर मुद्दा देश में आतंकवाद की समस्या, गंभीर मुद्दा देश में देश का जो इकोनॉमिक बेस, अगर उन सब मुद्दों पर अगर लगे कि हमें समर्थन देना चाहिए तो उस बिल के लिए हम लोग समर्थन देंगे। तो हम लोग बायस्ड होकर नहीं, हम लोग राज्य में बदलाव लाने के लिए और देश के हितार्थ के लिए हम लोग सदन में जाएंगे। अगर लगेगा कि नहीं सरकार गलत कर रही है, हंसदेव जैसे जंगल को उजाड़ रही है, हम समर्थन वापस ले लेंगे। चाहे कोई है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई गठबंधन हो, कोई भी सरकार अगर बन के वहाँ जाती है और अगर हम लोग निर्दलीय भी चुन के जाते हैं तो हम लोग अपने रायशुमारी के अनुसार समर्थन देने का और समर्थन वापस लेने का कार्य करेंगे। गिरिडीह लोकसभा पर अभी आरोप लगाया है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में चंद्रप्रकाश चौधरी का कपड़ा मिल है, कहाँ तक? देखिए ये अंदर से ही सूचना आ रही है और आप भी जानते हैं कि इससे आप अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। इनके पास क्या धनराशि है, क्या संपत्तियां हैं, बाकायदा हम लोग जब चुनाव के नज़दीक आएंगे तो आरटीआई के माध्यम से उन चीज़ों को एकत्रित कर लेंगे और फिर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।